हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक. आवर फेवरेट टॉपिक functions. बेटा, टॉपिक फंक्शन इज very most important topic in 11th class, in 12th class and in competitive level also. रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करेंगे. एंड फॉर बेसिक्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन मैंने वीडियो लेक्चर जो बना रखा था उसका लिंक मैंने इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से रिलेशन एंड फंक्शन का रिवीजन कर सकते हैं. आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शंस. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज fx is equal to x plus 3 upon x minus 2 and we want to find the domain and range of this function. So first is fx is equal to x plus 3 upon x minus 2. तो बेटा, जब कभी भी हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले टर्म में x टर्म आ रहे हैं, फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये लर्न रखना है. तो उसमें जो डिनोमिनेटर टर्म है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0. लाइक x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2. कहने का मतलब यह है कि इस फंक्शन में हम लोग x इज इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते. अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है. इस फंक्शन में एक्सेप्ट 2 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होगा. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2. हम लोग इसको ऐसे मेंशन करेंगे. इज दैट क्लियर बेटा? लेकिन अगर हमें इसी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, देन फॉर रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y. ये हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे रेंज फाइंड आउट करने के लिए. ओके, इसका एक सिंपल सा पैटर्न है जो हमारे को लर्न रखना है. Now we want to find the value of x in terms of y. Okay, like x plus 3 is equal to y. X minus 2. I multiplied this term 2y by cross multiplication method. So we get x plus 3 is equal to xy minus 2y. ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है. One side means x minus xy is equal to minus 3 minus 2y. तो यहां से हमारे पास x कॉमन आ गया, 1 minus y minus 3 minus 2y. then x is equal to minus, कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो, नहीं कॉमन लेंगे माइनस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड अपॉन 1 minus y. कंडीशन हमारे पास ये बन गई. अब बेटा इसमें भी हमारे को रेंज अगर फाइंड आउट करनी है, then denominator of this term cannot be equal to 0. सिंपल सा यही अपने को कंडीशन यूज देनी है जहां हमारे को डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने हो फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस. दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, और दोनों में हमारे को यही पैटर्न यूज लेना है. ओके, तो रेंज ऑफ हियर 1 minus y cannot be equal to 0, then y cannot be equal to 1. कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, मीन्स लाइक दिस. इज दैट क्लियर बेटा? नाउ I am taking second one
find domain and range. Given function fx is equal to 1 upon n square root 4 plus 3 cos x. तो बेटा इसमें अगर हमारे को डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी हो तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वे में हम लोग ये कहते हैं, सिंपल वे में हम लोग डोमेन, हम ये कह सकते हैं किसी भी फंक्शन में डोमेन का मतलब क्या है? x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर x का सिंप्लीफिकेशन हो जाए, x की कोई ना fx की कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, एक्सेप्ट कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन। और तो इसका मतलब हमारे पास इट मींस इन दिस कंडीशन फंक्शन जो हमारे पास देखा, जो टर्म हमारे पास दे रखी है 4 प्लस 3 cos x, इट इज इन स्क्वायर रूट एंड एज वी नो ऑल टू सिंप्लीफिकेशन। और बेटा स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू हमारे पास गिवन है तो उसको सिंप्लीफाई तभी हम लोग कर सकते हैं जब जो गिवन हमारे पास वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहां हमारे पास हम लोग सब जानते हैं x की जो वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे या पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, cos x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब 4 प्लस हो रहा है हमारे पास, तो हमारे पास ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। सो वी कैन से डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। ओके बेटा, लेकिन यहां क्वेश्चन हमारे पास डोमेन फाइंड आउट करने के लिए बहुत कम पुटअप होते हैं। ऐसे केस में यहां हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट बात है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब रेंज ऑफ दिस फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले अपने को ये मालूम है, वी नो दैट cos x lie in between -1 to 1। अब हमारे पास cos x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। देन 3 cos x lie in between -3 to 3। मैंने ऑल टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ cos 3x added with 4। so if we add 4 in all terms, then we get 4 minus 3, 4 plus 3 cos x, and here 4 plus 3. So it is 1, 4 plus 3 cos x, and it is 7. Is that clear बेटा? अब देखो ये हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, it is in square root, तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। So it is in square root 4 plus 3 cos x and it is root 7। यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन गिवन फंक्शन इज 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट दिस टर्म, तो हमें इसको क्या करना है? 1 अपॉन में कन्वर्ट करना है। एंड एज वी नो, जैसे ही हम लोग इस टर्म को 1 अपॉन में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो ये जो हमारे पास सिंबल है ये भी इंटरचेंज हो जाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं। नाउ वी कैन राइट इट 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट 4 प्लस 3 cos x, ये टर्म गिरा जाएगी 1 अपॉन रूट 7, ये सिंबल ऐसा बन जाएगा 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब ये हो गया हमारे पास क्या? गिवन फंक्शन। सो वी कैन से रेंज of this function is 1 fx and 1 upon root 7। so range क्या हो गई? 1 upon root 7 to 1। तो रेंज हमारे पास कंडीशन बन गई 1 by root 7 1। और ये जो हमारे पास
बिग ब्रैकेट में यूज हो जाएगा। बिग ब्रैकेट का मतलब क्लोज इंटरवल। इज दैट क्लियर बेटा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन भी फाइंड आउट हो गया इजीली। और यहां हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी रेंज फाइंड आउट करने के लिए। फिर भी कहीं आपको कोई डाउट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल subscribe my channel for more updates and more video lectures of all topics of 11th class and 12th class and as well as competitive level. Okay, now are you taking our third question? Fx is equal to x square minus 3x plus 2 upon एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो बेटा इस कंडीशन में भी हम लोग जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसा ही पैटर्न यूज लेना है। आई मीन टू से यस बेटा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोल्व किया था, जो पैटर्न हमने यूज किया था वही पैटर्न आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में यूज लेना है। फर्स्ट, टू फाइंड डोमेन, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो कैन वी फैक्टराइज देम? देन एक्स प्लस 2 x plus 3 and x minus 2 cannot be equal to 0। तो हम लोग इजीली इसको जो है मेंशन कर सकते हैं x plus 3 cannot be equal to 0 and x minus 2 cannot be equal to 0। then it is x not equal to minus 3 and x not equal to 2। so डोमेन क्या हो गया हमारे पास? डोमेन इज all real number except minus 3 and 2। और बेटा सेम पैटर्न पे हम लोग इसको जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज फाइंड आउट करने के लिए इस पूरी फंक्शन को, इस पूरी टर्म को y सपोज किया और x की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सेम पैटर्न पे इस पूरी टर्म को हम लोग y सपोज करेंगे लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और एक्स स्क्वायर की हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। देन वी गेट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस वाई एक्स प्लस 2 माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हमारे पास एक कंडीशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इस x की जो वैल्यू आएगी उसमें डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से रेंज ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3 एंड 1। ये हमारे पास रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। आप इसको सोल्व करके देख लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है सिंप्लीफिकेशन में, you can comment me in my comment box। okay beta, so you should try, you should practice that type of questions। okay then, okay, thank you, best of luck।